हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 19 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल है स्टोमी स्टार्ट। और एक बात बता दूं आपको मैं कि हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप 2 कोर्सेज अब ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन है, वहाँ आपको ग्रामर का कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही में एक ट्रांसलेशन का बैच है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें वो आप सीख सकते हैं। 11 क्लासेस वहाँ पे हो चुकी है, क्लास नंबर 12 आज अपलोड होगी। हर दिन का एक वीडियो वहाँ पर अपलोड होता है, ठीक है। और ग्रामर वाला कोर्स लगभग कंप्लीट है। एक टॉपिक है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वो अपलोड कर दूंगा। तो ये सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। आपको ई बुक भी अवेलेबल करवा दी गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च वाले वर्ड्स जो हैं एडिटोरियल के, वो वहाँ मिल जाएंगे। एक पुराना एप्लीकेशन हमारा चल रहा है आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से, वहाँ पर आज से एक बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का, जहाँ पर आपको ये एडिटोरियल तो मिलेगा ही, ये थोड़ा जल्दी मिल जाएगा आपको सुबह 11-12 बजे के करीब। प्लस इसका पीडीएफ मिल जाएगा और एक लेट नाइट को मिलेगा एडिटोरियल, उसका भी पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं आज। स्टोमी स्टार्ट का मतलब क्या है? स्टोमी का मतलब स्टॉर्म से संबंधित, और स्टार्ट का मतलब शुरुआत। स्टार्ट नाउन है, स्टोमी एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टोमी स्टार्ट का मतलब हो गया तूफानी शुरुआत, ठीक है। तूफानी शुरुआत तूफान के बारे में ही है। जो ये अभी एक ताउते तूफान जो आया है, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो देखते हैं, देखो क्या चीज़ें हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो सब आपको यहाँ पर नीचे मैंने बॉक्स में लिख कर दे दिए हैं। और जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपको अंडरलाइंड मिलेंगे यहाँ पे। अंडरलाइन पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है। बाकी जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख दिए हैं, और बाकी जो वर्ड्स पहले हम लोग रिपीट कर चुके हैं उनको बता दूंगा मैं यहाँ पे। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हम देखते चलेंगे ही, और लास्ट में आप रिवीजन देखेंगे। आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिनका आपको जवाब देना है कि क्या सिनोनिम होगा, वो पिछले सेशन से संबंधित है। तो रिवीजन का एक एडिशनल फीचर मैंने ऐड कर दिया है। देखो आइए स्टार्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे मिलियंस कैसे हो सकता है। मिलियन जो है वो नंबर डिनोटिंग वर्ड है, संख्या बताने वाला शब्द है, और ये जनरली मिलियन ही होता है, मिलियंस नहीं हो सकता। लेकिन ये तब हो सकता है जब इससे पहले कोई संख्या नहीं दे रखी। सपोज करो कि यहाँ पे एक संख्या दे दी 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ऐसे, तो फिर आप ये मिलियंस नहीं कर पाओगे। लेकिन जब इससे पहले यहाँ पे आपको संख्या नहीं दी है तो मिलियंस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ पीपल, तो मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब लाखों करोड़ों लोग। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मिलियंस ऑफ पीपल लाखों करोड़ों लोग जो हैं। वियरिड बाई, वियरिड जो शब्द है इसका मतलब देखो टायर्ड है, फटीग्ड है, एग्जॉस्टेड है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में है। आप इसे वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। वियरी का मतलब थका देने को बोलते हैं, और ये थका हुए के अर्थ में है। तो मिलियंस ऑफ पीपल जो कि थके हुए हैं, ठीक है। बाई द ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब नोट कर लो, अटैक। अटैक का मतलब धावा, हमला। किससे थके हुए हैं? क्योंकि उन पर अटैक होता है। किसका? कोरोना वायरस। यहाँ पे कोरोना वायरस का उन पे अटैक हुआ। एंड हैव हैड टू, अब ये मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उसके लिए आ रहा है हैव हैड टू, उनको करना पड़ा है। आपको कंफ्यूजन कई बार होता है कि हैव और हैड साथ में कैसे लगा दिया। तो यहाँ पे जो हैव है वो तो है हेल्पिंग वर्ब, और हैड है वो है मैन वर्ब। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इस कारण से हैड आ रहा है। और वैसे हैव टू जो है इसका मतलब है कोई भी काम करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज अंडर कंपल्सन करते हैं, ऑब्लिगेशन के चलते करते हैं, आप पे बाध्यता है करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है करना पड़ा है। क्या? कंटेंट विद। ये कल के एडिटोरियल में था कंटेंट वर्ड। इसका मतलब देखो क्या होता है। कंटेंट का मतलब होता है डील विद, निपटना। डील विद, निपटने को बोलते हैं, सामना करने को बोलते हैं कंटेंट। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल जो कि थक चुके हैं, किस कारण से? कोरोना वायरस के अटैक से। हैव हैड टू, उनको करना पड़ा है कंटेंट विद, सामना करना पड़ा है, निपटना पड़ा है। किससे? विद अ फ्यूरियस ट्रॉपिकल साइक्लोन। फ्यूरियस का मतलब है फियर्स, बहुत ही भयानक। फियर्स कह सकते हो, इंटेंस कह सकते हो, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। और वैसे फ्यूरियस एडजेक्टिव ही होता है क्योंकि देखो OUS एंडिंग भी है, तो जिन वर्ड्स का एंड OUS सफिक्स से होता है ना वो एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो इसको मतलब सामना करना पड़ा है इन लोगों को बहुत ही फ्यूरियस टाइप के, भयानक टाइप के ट्रॉपिकल साइक्लोन से। साइक्लोन का चक्रवात होता है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन का सामना करना पड़ा है। दैट हैज लेफ्ट, अब ये दैट आ रहा है साइक्लोन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हु भी होता है, विच भी होता है, दैट भी होता है। क्या काम करते हैं? इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये है कि भी जो इनसे पहले वर्ड आएगा उसको रिलेट करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये साइक्लोन जिसने कि छोड़ा है, हैज लेफ्ट,
वो साइक्लोन, वो चक्रवात जिसने कि छोड़ा है। अ ट्रेल ऑफ डेथ। ट्रेल के देखो दो तरह के मीनिंग होते हैं। ट्रेल का मतलब सीरीज, चैन, स्ट्रिंग, मतलब श्रृंखला भी हो सकती है, और मार्क और ट्रेस, चिन्ह या मंजर जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो भी हो सकता है। तो इस साइक्लोन ने छोड़ा है क्या? अ ट्रेल ऑफ डेथ। तो आप यूं कह सकते हैं कि यहां पे अपने पीछे निशान छोड़ा है मृत्यु का, डेथ का मंजर, है ना, कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मरे हैं, एंड डिस्ट्रक्शन और विनाश। बिफोर मेकिंग लैंडफॉल इन गुजरात, किससे पहले? बिफोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन इसलिए आईएनजी आ रहा है। मेकिंग लैंडफॉल का मतलब जमीन पर उतरने से पहले, इन गुजरात, गुजरात में। तो गुजरात में जब ये तूफान, चूंकि अब तूफान है वो समुद्र से, महासागर से उठा, बंगाल की खाड़ी से उठकर, और ये तूफान आया जैसे मान लो, है ना, तो फिर ये हवा में होते हुए तूफान आ रहा है और फिर जमीन पर उतरा ये जब, तो उससे पहले इसने काफी बड़ी संख्या में मृत्यु यहां पे हुई इससे, और विनाश हुआ। तो यहाँ पे अब सीरीज ऑफ डेथ भी कह सकते हो कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कतार ही लग गई लोगों के मरने की, और यहाँ पे ये मंजर भी कह सकते हो, मार्क या ट्रेस भी कह सकते हो। यहाँ तक कि अगर बात करें तो ये पूरा सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में देखने के लिए वर्ड्स आपके पास काफी सारे थे। एक वर्ड यहाँ पे देखा हमने वियरिड, वियरिड का मतलब एग्जॉस्टेड, टायर्ड या फिर फटीग्ड होता है। एक वर्ड देखा ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब अटैक होता है। एक वर्ड है कंटेंट, कंटेंट तो कल भी आ चुका था, डील विद को बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है निपटना, हैंडल करना भी कह सकते हो। ट्रेल है, ट्रेल के दो मतलब होते हैं। ट्रेल का सीरीज, चैन, स्ट्रिंग या लाइन, कतार, श्रृंखला, इसको भी कहते हैं। मार्क और ट्रेस, चिन्ह को भी बोलते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब हमने देखा, मिलियंस यहाँ पे था, तो इसको देखकर यहाँ पे हैव है। और मैंने जैसा कि बताया कि हैव टू है वो अंडर कंपल्सन सिचुएशंस के लिए आएगा। हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड इसकी मैन वर्ब है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध साइक्लोन से है। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखकर फिर हैज लेफ्ट है। ठीक है, तो यहां तक की बातें फिर बता दूं आपको मैं कि लाखों लोग जो कि थक गए किससे? कोरोना वायरस के अटैक से, अब उनको सामना करना पड़ा है किससे? एक भयानक, फ्यूरियस का मतलब भयानक है, एडजेक्टिव है, उष्णकटिबंधीय तूफान से। वो तूफान जिसने गुजरात में जमीन पर उतरने से पहले काफी तबाही मचा दी और काफी लोगों की इससे डेथ हो गई। ठीक है, साइक्लोन तोक्ते, अब ये इसका नाम है साइक्लोन का। ये साइक्लोन तोक्ते है स्वेल्ड इनटू। ये स्वेल जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है ग्रो, एक्सपेंड या इंक्रीज। पहली बात तो ये वर्ब है, इसका मतलब बढ़ना है। तो साइक्लोन तोक्ते जो कि स्वेल हुआ, मतलब जो बढ़ गया, ग्रो हुआ, इंक्रीज हुआ। एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, किस में तब्दील हो गया? ये एक बहुत ही भयानक, यहाँ पे सीवियर का मतलब तो बहुत ही सीरियस टाइप का, साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब चक्रवाती तूफान में। तो ये जो चक्रवात तोक्ते नाम जिसका है, ये मतलब ग्रो हो गया, ये बढ़ गया, और क्या बन गया? बहुत ही ज्यादा गंभीर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया। साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये यहाँ पे स्टॉर्म है वो नाउन है, साइक्लोनिक एडजेक्टिव है, सीवियर भी एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब है। डंपिंग इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, डंपिंग का मतलब फेंकना होता है। ठीक है, आप किसी पर पानी को डंप करते हो या कचरा डंप करते हो, मतलब बिना किसी चीज की केयर किए आप ऐसे ही आनन फानन में फेंक देते हो, उसको बोलते हैं डंप करना। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, एडजेक्टिव है। इनॉर्मस का मतलब ह्यूज, बहुत ज्यादा कह सकते हो, बहुत विशाल कह सकते हो, कोलोसस कह सकते हो। तो डंपिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि दो एक्शंस जब साथ में होते हैं तो यहाँ पे देखो दो एक्शन, एक तो ये बढ़कर और इसका रूप इसने ले लिया, फिर ऐसा करते हुए रूप लिया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या करते हुए? इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, की बहुत बड़ी मात्रा में पानी को फेंकते हुए, ऑल अलोंग द वेस्ट कोस्ट, कहाँ पे? जो पश्चिमी तट है उसके, ऑल अलोंग का मतलब इस तट के साथ साथ, ठीक है, जहां तट है, ऑल अलोंग का मतलब पैरेलल कह सकते हो, तो इसके पैरेलल इसने बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पानी इसने डंप किया। एंड कोज्ड लॉस ऑफ लाइफ इन केरला, और ये कारण बना किसका? जीवन के लॉस का, मतलब यहां पे लोग मरे, कहां कहां पे? केरला में, कर्नाटका में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। बिफोर वीकनिंग ओवरलैंड, किससे पहले? कमजोर पड़ने से पहले। ओवरलैंड का मतलब जमीन पर। ठीक है, तो जमीन पर कमजोर पड़ने से पहले, ये ओवरलैंड का मतलब एक्रॉस लैंड हो सकता है। तो जमीन पर जब स्थल पर ये कमजोर पड़ा तूफान, उससे पहले तो यहां पे तबाही इसने मचा दी थी। ठीक है, तो यहां देखने लायक चीजें हैं कि साइक्लोन तोक्ते है, इसकी वर्ब है वो स्वेल्ड है। स्वेल का मतलब क्या है वो आप यहां देख सकते हैं, और बाकी सब चीजें बहुत सामान्य इसमें थी। इनॉर्मस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ह्यूज है। डंप का मतलब ड्रॉप करना है। ठीक है, रैंडमली ड्रॉप करना, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रॉप करना, उसको डंप कहते हैं। आगे देखिए, 2000s who had to be evacuated, 2000s मतलब हजारों लोगों के लिए। ठीक है, 2000s हजारों लोगों के लिए। who had, who यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इन थाउजेंड्स के लिए आ रहा है।
हजारों लोगों के लिए जिनको की हैड टू बी इवैक्यूएटेड, इनको की करना पड़ा। हैड टू का प्रयोग करते हैं हैव टू के पास्ट फॉर्म के रूप में, जैसे हैज टू हैव टू का मतलब करना पड़ता है, वैसे हैड टू का मतलब है करना पड़ा। तो हजारों लोगों के लिए जिन्हें की इवैक्यूएट करना पड़ा। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? किसी को हटाना, रिमूव करना, शिफ्ट करना, एम्प्टी करना, किसी खतरे की जगह से हटाकर किसी सेफ स्थान तक ले जाना। वैसे एक्चुअल मीनिंग इसका ये होता है ना, सेफ लोकेशन, सुरक्षित स्थानों पर। तो हजारों लोग जिनको कि खाली करवाना पड़ा, जो समुद्र तट के नजदीक रहने वाले लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करवाना पड़ा और कहां ले जाना पड़ा? शिफ्ट करना पड़ा उनको सेफ लोकेशंस। तो यहां पे इवैक्यूएट का जो एग्जैक्ट मीनिंग मैच करेगा वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो हजारों लोगों के लिए जिनको कि शिफ्ट करना पड़ा सेफ लोकेशंस पर। दिस ईयर्स प्री मानसून सीजन, तो इस साल का जो ये प्री मानसून सीजन है, मानसून के आने से पहले का जो ये मौसम चल रहा है, प्रेजेंटेड अ डबल जेपार्डी। जेपार्डी का मतलब क्या होता है? फियर। इसका मतलब होता है इम्पेरिल, पेरिल कर दो, फियर, पेरिल, खतरा, भय, इसको बोलते हैं जेपार्डी, नाउन है। तो इस सीजन ने प्रेजेंट किया है एक दोहरा खतरा। ठीक है, यहां पे खतरे से मतलब होगा कॉट एज देवर, क्योंकि वो लोग जो हैं, ये हजारों के लिए आ रहा है, ये जो लोग हैं वो यहां फंसे हुए थे। किस किस के बीच में फंसे हुए थे? अ फास्ट स्प्रेडिंग वायरस वेरिएंट। फास्ट स्प्रेडिंग, बहुत तेज गति से फैलता हुआ। वायरस वेरिएंट का मतलब वायरस के परिवर्तित रूप, वेरिएंट का मतलब परिवर्तित रूप। एंड एन अनरिलेंटिंग स्टॉर्म, और दूसरा किसके बीच फंस गए? अनरिलेंटिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म नाउन है, अनरिलेंटिंग एडजेक्टिव है, एंड डिटरमिनर है। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है सीजलेस, नेवर एंडिंग, या फिर स्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल करना। ठीक है, अनस्टॉपेबल दे रखा। ठीक है, मतलब जो कभी रुक नहीं रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं। तो एक ऐसा तूफान जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, उसके बीच में फंस गए। तो हजारों लोगों के लिए जिनको की शिफ्ट करना पड़ा सेफ लोकेशंस पर, इस साल का जो ये प्री मानसून सीजन है उसने दोहरा खतरा यहां पे प्रेजेंट किया। ठीक है, उन हजारों लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग जो है ना फंस गए थे। एक तो सब तेज गति से फैलते हुए वायरस वेरिएंट, और दूसरी तरफ यहां पे था एक ऐसा तूफान जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बिटवीन जो शब्द है ना, इसके बाद में एंड लगता है, तो यहां पे एंड का प्रयोग है। अनरिलेंटिंग का मतलब देख लीजिए यहां पे, इवैक्यूएट का मतलब देख लो, जेपार्डी का मैंने लिख दिया है, फियर और पेरिल। बाकी सब्जेक्ट वर्ब निकालो। हु है वो थाउजेंड्स के लिए दे रखा है, इसलिए हैड टू हैज की वर्ब हो गई। फिर यहाँ पे प्री मानसून सीजन सब्जेक्ट है तो प्रेजेंटेड इसकी वर्ब हो गई। फिर दे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हो गई। आगे देखो, मैनी कोस्टल रेजिडेंट्स, अनेकों तटीय इलाकों में रहने वाले रेजिडेंट्स। कोस्टल का मतलब कोस्ट से संबंधित एडजेक्टिव है, समुद्र तट को बोलते हैं कोस्ट। तो अनेकों जो कोस्टल रेजिडेंट्स हैं, ऐसे रेजिडेंट जो कि समुद्र तट पर रहते हैं, के नजदीक रहते हैं, वुड हैव फेल्ट। अब ये वुड हैव जो है ना, वो इमेजिनरी पार्ट को व्यक्त करता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता है, और ये इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट होती है, कह सकते हो कि ऐसा रहा होगा, इस प्रकार की सिचुएशन है। तो अनेकों तटीय इलाकों में रेजिडेंट्स जो हैं, वुड हैव फेल्ट, इन्होंने महसूस किया होगा अ सेंस ऑफ डेजावू। डेशावू बोलते हैं इसको। डेशावू जो है एक फ्रेंच वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता दूं मैं आपको, फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब है ऑलरेडी सीन। ऑलरेडी सीन। तो इनको एक ऐसी फीलिंग आई, डेशावू की फीलिंग आई, ऐसा लगा कि ये तो पहले भी हो चुका है हमारे पास, हमारे साथ, मतलब ऐसी कोई घटना जो आपके जिंदगी में पहले भी घटित हो चुकी है, तो जब दूसरी घटना वैसी घटेगी तो आपको डेशावू की फीलिंग आएगी। तो इनको ऐसा लगा कि ये डेशावू की फीलिंग है, मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है। हैविंग गॉन थ्रू, कारण क्या था? इसमें गुजरने के बाद। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट पार्टिसिपल है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज की घटना के घटित होने के बाद में। तो हैविंग गॉन थ्रू, तो इनको ऐसा लगा कि कैसे, हैविंग गॉन थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर, कि ऐसा ही एक्सपीरियंस तो पिछले साल भी हुआ था, कि ऐसे ही एक्सपीरियंस पिछले साल भी हुआ था। इसमें गुजरने के बाद, गो थ्रू का मतलब होता है किसी कहीं से गुजरना। ठीक है, तो इस अनुभव से तो वो पहले भी गुजर चुके हैं, ऐसा उनको लगा। व्हेन द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल की बात बता रहा है, व्हेन लगा के, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, कि जब गंभीर एक सीरियस टाइप का साइक्लोनिक स्टॉर्म था, सीवियर स्टॉर्म था, इसका नाम था निसर्ग। ठीक है, बैरल्ड, बैरल का मतलब क्या होता है? बैरल का मतलब होता है बहुत तेज गति से ट्रेवल करना। बैरल का मतलब होता है टू ट्रेवल वेरी फास्ट, टू ट्रेवल रैपिडली, बहुत तेज गति से ट्रेवल करना, बहुत तेज गति से मूव करना।
वैसे बैरल जो होता है वो एक मापने की इकाई होती है। ऑयल इंडस्ट्री में इसको ऐसा कहा जाता है कि 159 लीटर बराबर एक बैरल है। लेकिन यहां बैरल जो है वर्ब है, इसका मतलब है बहुत तेज गति से मूव करना। तो पिछले साल यह हुआ था कि एक बहुत ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान, जिसका नाम यह था, इसने लैंडवर्ड्स, वर्ड्स जहां लगाओगे इसका मतलब की ओर होता है, इसने यहां पे बहुत तेज गति से मूव किया। किस ओर मूव किया? इसने मूव किया जमीन की तरफ, फ्रॉम द अरेबियन सी। और कहां से मूव करना शुरू किया? अरब सागर से। किसी भी सागर के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग वहां दे रखा है। पाउंडिंग अलीबॉग, अलीबेग है ना। पाउंडिंग, पाउंडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसने एक तरफ तो क्या मूव किया, दूसरी तरफ ये करते हुए मूव किया। मूव करने के साथ साथ एक काम साइमल्टेनियस एक्शन ये भी लेकर चल रहा है। तो दो काम जब साथ साथ में होते हैं, पैरेलल अगर दो काम साथ साथ में हो रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहा जाता है। पाउंड का मतलब है स्ट्राइक, बीट या हैमर, प्रहार करते हुए, स्ट्राइक करते हुए। ठीक है, तो क्या करते हुए? अलीबेग पर प्रहार करते हुए इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में एक स्थान है, इस पर चोट करते हुए एज इट केम एशोर। अशोर है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं भाई, ये यहां पे एडवर्ब का काम करेगा क्योंकि केम के बाद में आ रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। अशोर का मतलब होता है समुद्र से प्रारंभ होकर जमीन की तरफ मूव करना, क्योंकि ये समुद्र से स्टार्ट हुआ था और समुद्र से स्टार्ट होकर जमीन की तरफ चल रहा था, स्थल भाग की ओर तरफ चल रहा था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में अलीबेग नामक स्थान को इसने क्या किया था? काफी ज्यादा प्रहार इस पर किया था, अटैक इस पर किया था। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। बहुत सारे कोस्टल रेजिडेंट्स जो हैं उनको एक फीलिंग आई होगी डेशा वू की, उनको ऐसा लगा कि ये तो पहले भी देख चुके हैं। कारण क्या था? क्योंकि पिछले साल उनका ऐसा ही एक एक्सपीरियंस रहा था, जब एक बहुत ही गंभीर प्रकार का एक तूफान था निसर्ग नाम का, इसने जमीन की तरफ काफी तेज गति से मूव किया था। अरेबियन सागर से तूफान आया था और इसने साथ साथ में महाराष्ट्र के इस जगह पे काफी स्ट्राइक किया था, काफी मतलब कहीं मार इसने झेली थी इस स्थान ने। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो मैनी कोस्टल रेजिडेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वुड हैव फेल्ट है। फिर इसके बाद में देखेंगे द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब बैरल्ड है। फिर इसके बाद में इट सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है। और बाकी जो वर्ड्स हैं, डेशा वो का मतलब ऑलरेडी सीन है, जो पहले आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। बैरल है वो वर्ब है, इसका मतलब ट्रेवल रैपिडली है। पाउंड का मतलब स्ट्राइक, बीट या हैमर है। द साइक्लोन्स इन बोथ ईयर्स, अब कह रहा है दोनों सालों में, 2 सालों में साइक्लोन्स जो है स्पेयर डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई। मुंबई हो गया नाउन, पॉपुलेटेड हो गया एडजेक्टिव, डेंसली हो गया एडवर्ब। तो बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र मुंबई है ना, इसको दोनों ही साइक्लोन्स ने, मतलब दोनों सालों के अंदर साइक्लोन्स जो आए ना, उसने इसको बख्श दिया। अब स्पेयर जो है, स्पेयर का मतलब छोड़ देना, बख्श देना। ठीक है, तो साइक्लोन्स जो दोनों सालों में आए, दोनों साल कौन से? अब हालांकि अलीबेग एक नामक स्थान था महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई है हालांकि महाराष्ट्र में मुंबई एक सिटी की बात कर रहा है विशेष रूप से। तो मुंबई जिसकी आबादी बहुत घनी है, यहां पे इसको इन दोनों ही साइक्लोन्स ने बख्श दिया। द ट्विन क्राइसिज, ट्विन का मतलब दोहरा, क्राइसिज है वो क्राइसिस का प्लूरल है। क्राइसिस ये होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल बनेगा क्राइसिज। ठीक है, तो ये जो दोहरे संकट हैं, हैव हाउएवर स्ट्रेन्ड द कैपेसिटीज ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन का मतलब है डैमेज करना या फिर इंपेयर करना। यहां पे इसका मतलब है डैमेज या इंपेयर, मतलब एक प्रकार से नुकसान पहुंचाना, ये इसके मीनिंग होंगे। तो जो दोहरे संकट हैं, इन्होंने हालांकि, दोहरे संकट कौन से? जो दोनों मतलब ये क्राइसिस आए थे ना, मतलब ये जो तूफान आए थे उसकी बात कर रहा है। हालांकि इसने डैमेज किया, क्षति पहुंचाई, किसको? मल्टीपल स्टेट्स की कैपेसिटीज को, मतलब अनेकों स्टेट्स के जो क्षमताएं हैं उनको, स्पेशली विशेष करके, इस स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, ये एडवर्ब है। द कोस्टल वंस, विशेष करके ये उन राज्यों की बात कर रहा है जो कि तटीय राज्य हैं, जिनसे समुद्र ये सीमाएं लगती हैं। ऑल्दो द इंपैक्ट ऑफ द स्टॉर्म, अब कह रहे हैं यद्यपि, ऑल्दो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभास दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यद्यपि जो प्रभाव था तूफान का वॉज कंसिडरेबली मिटिगेटेड। कंसिडरेबली का मतलब है सिग्निफिकेंटली या बहुत ज्यादा, मिटिगेट का मतलब है कम करना, इसका मतलब है रिड्यूस, इसका मतलब है डिक्रीज। ठीक है, तो यद्यपि इसका प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा कम कर दिया गया, किसके द्वारा? डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस के द्वारा। डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस का मतलब, डिजास्टर का मतलब आपदा, रेस्पॉन्स फोर्सेस, फोर्सेस सेना होती है, तो आपदा प्रबंधन करने वाली जो सेना है ना, उसके द्वारा इनका प्रभाव कम कर दिया गया। मिटिगेट का रिड्यूस, डिक्रीज, लेसन, ये सब होता है। लेसन भी कर सकते हो आप, लेसन।
ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है मिटिगेट। तो यहां तक की अगर बात करेंगे तो समझ लो फिर से, देखो यहां से करें कि जो दोहरे संकट हैं, दोहरे जो ये संकट हैं, इन्होंने हालांकि जो मल्टीपल स्टेट्स हैं, अनेकों राज्य हैं, उनकी क्षमताओं को डैमेज कर दिया, विशेष करके वो राज्य जो कि तटीय राज्य हैं। यद्यपि प्रभाव जो था स्टॉर्म का वो काफी ज्यादा कम कर दिया गया था डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस के द्वारा। वंस अगेन एक बार फिर से, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रेन्ड कैडर, कैडर का मतलब यहां पर टीम से मान लो, वैसे एक ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड पीपल उसको बोलते हैं कैडर। अभी हालांकि ट्रेंड लगा हुआ है इससे पहले एडजेक्टिव, कैडर नाउन है, ए डिटरमिनर है। एक बार फिर से, जो मूल्य है, जो महत्व है किसका, बनाने का, क्रिएट करने का, कि एक प्रशिक्षित टीम बनाई जाए, सपोर्टेड बाय द डिफेंस फोर्सेज, और उसको सपोर्ट किसका हासिल हो, डिफेंस फोर्सेज का, मतलब रक्षा सेना का, इन रेस्क्यू किसमें, बचाव कार्य में, एंड रिलीफ वर्क, और राहत कार्यों में, इज सीन। तो ये जो है वैल्यू, इसका मतलब यहां पे एक्सपीरियंस किया गया है, फिर से इसको देखा गया है, पैसिव वॉइस से द वैल्यू इज सीन, इसको फिर से देखा गया है कि भाई जरूरी है इस चीज की कि एक ट्रेंड कैडर बने, एक ट्रेंड टीम बने, इसका सपोर्ट किसका मिले, डिफेंस फोर्सेज का, रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में। डिफेंस फोर्सेज यहां पे बचाव और राहत कार्य में इनकी मदद करे। इस टीम की वैल्यू जो है वो यहां पे देखी गई है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, आगे देखिए, द हेराल्डिंग ऑफ द 2021 मॉनसून सीजन, हेराल्ड का मतलब सिग्नल, इंडिकेट, फोरटेल, मतलब संकेत देना है। तो यहां पे 2021 का जो मॉनसून सीजन रहना है, इस साल का जो मॉनसून सीजन है, उसकी जो हेराल्डिंग है, उसका जो इंडिकेशन है बाय ए साइक्लोन, एक चक्रवात के द्वारा इसका इंडिकेशन हुआ है। एक चक्रवात सबसे पहले आया है, उसके बाद ये मॉनसून सीजन आएगा। तो कम्स, तो ये जो हेराल्डिंग हुई है ना, इसकी जो इंडिकेशन मिला है आपको, कम्स एज अनदर रिमाइंडर, ये एक और रिमाइंडर के रूप में आया है। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाला, अनदर का मतलब एक और, तो ये एक और रिमाइंडर है दैट द सब कॉन्टिनेंट, कि जो ये भारत है, सब कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप को बोलते हैं, तो कि भारत जो है ये उसी भारत के लिए आ रहा है। ये इज इसके लिए आ रहा है। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मोर फ्रिक्वेंट, कॉन्फ्लुएंस का मतलब संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब कन्वर्जेंस या जंक्शन, जहां पे मीटिंग प्लेस है, जहां पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। सो कॉन्फ्लक्स भी बोलते हैं, कॉन्फ्लक्स भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, तो भारत जो है वो कॉन्फ्लुएंस है ऑफ मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, किसका, कि भारत में अक्सर अधिक से अधिक फ्रीक्वेंट और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। एक्सट्रीम मतलब काफी ज्यादा, मतलब गंभीर प्रकार के वेदर इवेंट्स यहां पे मिलेंगे, मौसमीय घटनाएं मिलेंगी। ओरिजिनेटिंग, जिसका मूल क्या होता है, जिसका उद्गम कहां होता है, इन द बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी से, एंड द अरेबियन सी, या अरब सागर से, एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, तो जैसे ये तूफान तो अरब सागर से आया था, वैसे बंगाल की खाड़ी से भी काफी तूफान उठते हैं। तो जो खाड़ी के नाम से पहले भी द लगता है, तो देखो द बे ऑफ बंगाल दे रखा है। ठीक है, तो फिर समझना, कह रहा है कि भाई जो हेराल्डिंग हुई है, इसका इंडिकेशन मिला है 2021 के मॉनसून सीजन का, किस तरीके से मिला, एक चक्रवात के द्वारा। तो ये एक और रिमाइंडर के रूप में आता है कि भाई सब कॉन्टिनेंट जो है, भारत जो है वो यहाँ पे संगम है, भारत के अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार में, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। बार बार में ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और काफी सीवियर टाइप के, एक्सट्रीम का मतलब काफी सीवियर टाइप के वेदर इवेंट्स मिलेंगे। बारिश होगी, बहुत ज्यादा होगी, तूफान आएगा, बहुत प्रचंड हो जाएगा, इस प्रकार के वेदर इवेंट्स मिलेंगे। और ये कहां से उत्पन्न होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से हर साल। अब कह रहे हाउ वेल इंडिया इज प्रिपेयर्ड, कितना अच्छे से भारत तैयार है। इंडिया को देखकर इज है, कितने अच्छे से भारत तैयार है, वेल है वो एडवर्ब है। टू हैंडल करने के लिए साइक्लोन्स, चक्रवातों को, तो ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है। देखो इंडिया की वर्ब तो ये आ गई, और हाउ वेल इंडिया इज प्रिपेयर्ड, ये जो क्लॉज है इसके लिए आ गया डिपेंड्स। ठीक है, तो भारत कितने अच्छे से तैयार है, किस चीज के लिए, साइक्लोन्स को हैंडल करने के लिए, ये चीज डिपेंड करती है किस पर, ऑन डेवलपिंग ग्रेटर एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब होता है कुशलता, स्किल या फिर प्रावेस, कुशलता को बोलते हैं। तो ये चीज जो है वो निर्भर करती है बहुत बड़ी कुशलता पर, इन फोरकास्टिंग। और कुशलता किस में चाहिए, फोरकास्ट करने में। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पहले से ही आप बता दो, पूर्वानुमान बता दो, उसको बोलते हैं फोरकास्ट करना। और किस चीज पर डिपेंड करता है, डिजास्टर मिटिगेशन। डिजास्टर का मतलब आपदा, मिटिगेशन का मतलब मिटिगेट करने का प्रोसेस। मिटिगेट मैंने बताया पिछली स्लाइड में आपको, रिड्यूस करना, लेसन करना, डिक्रीज करना। तो आपदा को कम करने में आपकी कुशलता होनी चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। एंड क्राफ्टिंग पॉलिसीज, और किस पर डिपेंड करता है, क्राफ्ट का मतलब होता है क्रिएट करना, फ्रेम करना, बनाना, और डिपेंड करता है नीति बनाने में। नीति किसके लिए बनानी है, टू इंक्रीज रिजिलियंस अमंग कम्युनिटीज, कि आप स्ट्रेंथ बढ़ा दो कम्युनिटीज में। रिजिलियंस का मतलब यहां पे है स्ट्रेंथ से।
वैसे रिजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, लेकिन यहां पे प्लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब जो है वो स्ट्रेंथ से है, हार्डीनेस से है। ठीक है, कि मजबूती यहां पे बढ़ा दी जाए कम्युनिटीज में। रिपीट कर रहा हूं कि भारत कितना अच्छे से तैयार है साइक्लोन्स को हैंडल करने के लिए, वो चीज़ डिपेंड करती है, डिपेंड में ऑन लगता है किस चीज़ पर, डेवलप करने पर, कि आप बहुत ज़्यादा कुशलता को डेवलप करें। कुशलता किस में चाहिए? फोरकास्ट करने में और डिजास्टर को मिटिगेट करने में, डिजास्टर को कम करने में। और किस पे डिपेंड करती है कि आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, किसके लिए? कि आप कम्युनिटीज़ में और मजबूती ला पाएं। इसलिए लास्ट ईयर, पिछले साल, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, पिछले साल क्या हुआ? भारतीय मौसम विभाग, जिसको कहते हैं इंडिया मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको IMD कहते हैं शॉर्ट में, पिछले साल भारतीय मौसम विभाग ने लॉन्च्ड एन इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग, इसने लॉन्च की थी, लॉन्च मतलब इश्यू की थी। क्या? इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग, कि चक्रवाती तूफान की एक चेतावनी दी थी। इंपैक्ट बेस्ड मतलब प्रभाव कितना पड़ेगा, किस जगह पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ऐसी यहां भविष्यवाणी की थी। मतलब एक सिस्टम यहां पे लॉन्च किया था, मतलब ये लॉन्च करना मतलब यहां पे सिस्टम लॉन्च किया था फ्रॉम द अक्टूबर दिसंबर सीजन, है ना, अक्टूबर से दिसंबर का जो सीजन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों का सीजन जो है डिजाइंड, और ये सिस्टम जो है डिजाइन किया गया था, इसको इस तरीके से बनाया गया था टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेज, कि इसलिए के भी आर्थिक नुकसान जो है उसको कम किया जा सके। रिड्यूस का मतलब कम करना, इकोनॉमिक लॉसेज आर्थिक नुकसान। और कैसे कम कर सकते हैं? बाय फोकसिंग ऑन। फोकस ऑन का मतलब है ध्यान केंद्रित करके, फोकस में ऑन लगेगा। ध्यान किस पर केंद्रित करना है? डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्पेसिफिक लोकेशंस, जिले स्तर पर और विशेष जगहों पर। एंड इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है एनकम्पास, एनकम्पास कह सकते हो या इंक्लूड कह सकते हो, शामिल करना। और शामिल करके क्या? सच फैक्टर्स, ऐसे कारक। देखो सच के बाद में नाउन है, वो अगर काउंटेबल है तो उससे पहले ए या एन लगता है, या फिर प्लूरल आती है तो यहां पे प्लूरल है। अदरवाइज अगर आप इसको फैक्टर लिखते तो सच अ फैक्टर लिखा जाता। ऐसे कारकों को, जैसे कि पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड यूज है, सेटलमेंट्स हैं, तो ये सब कारक भी यहां पे शामिल करते हुए, रिपीट कर देता हूं, कह रहा है पिछले साल भारतीय मौसम विभाग ने एक इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था। एक वार्निंग सिस्टम मतलब उसमें चक्रवाती तूफान आएगा ऐसी चेतावनी दी जाती थी, लेकिन उसमें आपने इंपैक्ट बेस्ड मतलब कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, उस आधार पर सिस्टम लॉन्च किया। किससे? जो अक्टूबर दिसंबर सीजन था ना, उससे ये डिजाइन किया गया था। किस लिए? ताकि आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। और आर्थिक नुकसान कैसे कम कर सकते थे? उससे कि डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेसिफिक लोकेशंस पर फोकस करके, और साथ में क्या करके, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि जनसंख्या है, आधारभूत ढांचा है, जमीन का प्रयोग है, सेटलमेंट्स हैं, इन चीजों को शामिल करके, है ना, इस प्रकार का सिस्टम लॉन्च किया था। द IMD ऑल्सो क्लेम्ड, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, याद रखिएगा। ऑल्सो का प्रयोग अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद में भी कर सकते हैं, या फिर ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 पोजीशंस में ऑल्सो का यूज करते हैं। ऑल्सो इज एन एडवर्ब। द IMD इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, भारतीय मौसम विभाग के लिए है। इसने यहाँ पे दावा भी किया दैट इट्स एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, की इसकी एक्यूरेसी है कि कितना सटीक इसके फोरकास्ट होते हैं, कितना सटीक ये मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है। तो इसने दावा किया कि फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इन प्लॉटिंग लैंडफॉल लोकेशन। प्लॉटिंग का मतलब यहां पे क्या है? वैसे प्लॉट षड्यंत्र रचने को बोलते हैं, कंस्पायर करने को बोलते हैं, लेकिन यहां पे प्लॉट का मतलब क्या है? मार्क करना, मैप करना, इंडिकेट करना, संकेत देना, चिन्हित करना। ठीक है, तो किस चीज में कि भाई एक्यूरेसी किस चीज में? लैंडफॉल लोकेशन। लैंडफॉल का मतलब कि कोई भी तूफान है वो जमीन पर उतरेगा, जमीन पर किस जगह पे उतरेगा, क्या लोकेशन उसकी रहेगी, इसको चिन्हित करने में इसकी एक्यूरेसी है। इज नाउ बेटर, वो अब जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो यहां पे एक सब्जेक्ट और यहां पे मैंने मिस कर दिया। देखो IMD सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो क्लेम्ड है। तो IMD ने, भारतीय मौसम विभाग ने यह भी दावा किया कि इसकी जो एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी सब्जेक्ट है इसका, इसकी वर्ब ये है। तो एक्यूरेसी जो है फोरकास्ट की, कि जो ये भी पूर्वानुमान देता है मौसम के, उसकी जो सटीकता है, उदाहरण के लिए किसकी सटीकता बता रहा है? लैंडफॉल लोकेशन की, तूफान अगर कोई आएगा तो वो जमीन पर कहां पर उतरेगा, इसको चिन्हित करने की जो इसकी जो फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी अब ज्यादा बेहतर है, ये इसने दावा किया। टुगेदर विद मतलब अलोंग विद, किसके साथ साथ? ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज, ये होता है वीकनेसेस, मतलब कहने का मतलब कहां पर कमजोरी है, कहां पर चीजें आप एक्सपोज कर देते हैं, वो है वल्नरेबिलिटीज। तो ग्राउंड मैपिंग
मतलब जमीनी स्तर पर मैप करने का मतलब क्या है, मार्क करना ही है, ठीक है, ये देखो सिनोनिम के रूप में ही आ रहे हैं, तो मार्क करना ही है। तो टुगेदर विद ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज, भी वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है, कहाँ पे अधिक नुकसान पहुंच सकता है, तो इसकी जो ग्राउंड मैपिंग होती है, इसकी जो धरातल स्तर पे जो चिन्हित किया जाता है, दिस इज अ प्रॉमिसिंग अप्रोच। तो ये मतलब इस चीज के साथ साथ कि आप वल्नरेबिलिटीज की मैपिंग कर लेते हो, है ना, आप कमजोरियों की पहचान कर लेते हो, उनको मार्क कर लेते हो, तो इसके साथ साथ दिस इज अ प्रॉमिसिंग अप्रोच, यह एक काफी फुल ऑफ होप अप्रोच है। प्रॉमिसिंग यहां पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है होपफुल, ठीक है, इसका मतलब आप रोजी भी कह सकते हो, रोजी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक फुल ऑफ होप या फिर एनकरेजिंग, प्रोत्साहित करने वाली अप्रोच है टू अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इससे क्या कर सकते हो आप कि जीवन की हानि से बचा जा सकता है, कि लोग मरे नहीं, ऐसा आप कर सकते हो, और साथ में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन यहां पे अवॉइड किया जा सकता है, कि संपत्ति का नुकसान भी ना हो, संपत्ति डिस्ट्रॉय ना हो, डिस्ट्रक्शन उसका ना हो, इससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। तो दिस सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब थी। अब प्रॉमिसिंग अप्रोच में ए डिटरमिनर, प्रॉमिसिंग एडजेक्टिव, अप्रोच नाउन। आगे टू अवॉइड है वो इन्फिनिटिव है, लॉस है वो नाउन है, ऑफ प्रिपोजिशन है, ऑफ का ऑब्जेक्ट लाइफ है तो ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है, डिस्ट्रक्शन नाउन है, ऑफ प्रिपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नाउन है। आगे देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। तो कह रहा है कि जो महत्व है किसका, प्रिसाइज अर्ली वार्निंग्स का, बहुत ही बिल्कुल सटीक अर्ली वार्निंग्स का। तो जो महत्व है कि भाई आप बिल्कुल सटीक पहले से ही चेतावनी जारी कर देते हो, कैन नॉट बी ओवर इम्फेसाइज्ड। ओवर इम्फेसाइज क्या होता है, ओवर इम्फेसाइज का मतलब होता है कि आप इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल सकते। अतिशयोक्ति इसको बोलते हैं ना, एग्जजरेट करना, है ना, आप बढ़ा चढ़ाकर इसको बता नहीं सकते। तो कह रहा है पहले से वार्निंग्स को सटीक तरीके से जारी करने का जो महत्व है, इसको आप ओवर इम्फेसाइज नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप ये चीज बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो ऐसा नहीं, महत्व तो है ही। कंसिडरिंग, ये कंसिडर करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या चीज, दैट द अरेबियन सी, कि जो अरब सागर है, हैज इमर्ज्ड, ये उभर कर आया है, ये सामने आया है, अपीयर हुआ है, इमर्ज का मतलब अपीयर होना, एज ए मेजर सोर्स, एक मुख्य स्रोत है ये, किसका, सीवियर साइक्लोन्स, गंभीर चक्रवातों का एक मुख्य स्रोत है। एंड देयर इंटेंसिटी, और जो चक्रवात होते हैं ना, उनकी जो तीव्रता होती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है, इज एग्रेवेटेड, ये यहां पे और ज्यादा वर्सन हो जाती है। एग्रेवेट का मतलब होता है वर्सन हो जाना, और ज्यादा बदतर हो जाना, और अधिक खराब हो जाना। किससे खराब होती है, बाय लॉन्ग टर्म राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स, कि काफी लंबे स्तर पर अगर देखें, लॉन्ग टर्म पे देखें, तो यहां बढ़ोतरी देखने को मिलती है सी सरफेस टेम्परेचर्स में, समुद्र के सतही तापमान में, लिंक्ड टू, जो कि जुड़ा हुआ होता है। समुद्र तापमान में क्यों बढ़ोतरी होती है, उसका कनेक्शन किससे होता है, कनेक्शन होता है पॉल्यूशन से, प्रदूषण से, ओवर साउथ एशिया एंड इट्स नेबरहुड। और प्रदूषण कहां का, साउथ एशिया, ये ओवर है प्रेपोजिशन, इसका मतलब यहां पे एक्रोस है, तो पूरे साउथ एशिया में और इसके पड़ोस में जो प्रदूषण है, उसके कारण यहां तापमान में वृद्धि होती है। रिपीट कर रहा हूं, तो प्रिसाइज अर्ली वार्निंग्स की इंपॉर्टेंस को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। कह रहे हो, समझ रहे हो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि यहां पे इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब आप इसको एग्जजरेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप ये नहीं है कि बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, इसका महत्व तो है ही। कारण क्या है, क्योंकि अरब सागर जो है ना, वो एक मुख्य स्रोत है अनेकों गंभीर तूफानों का, और जो तूफानों की इंटेंसिटी होती है वो और ज्यादा बदतर हो जाती है। भी इंटेंसिटी तो है ही, नुकसान तो करेगी, लेकिन और ज्यादा नुकसान होता है। कारण इसका ये है कि यहां पे समुद्र के सरफेस का तापमान जो है वो यहां राइज हो जाता है, और उसका कनेक्शन किससे है, पॉल्यूशन से, प्रदूषण से। और प्रदूषण कहां पे, साउथ एशिया और इसके नेबरहुड में जो पॉल्यूशन है उसके कारण। क्लाइमेट प्रूफिंग लाइव्स एंड ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग का मतलब रेजिडेंस होता है। क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ का मतलब है जलवायु कैसी भी हो लेकिन आपकी जिंदगी प्रभावित नहीं होगी। जैसे कि कोई घड़ी होती है तो वाटर प्रूफ बोलते हैं, वाटर रेसिस्टेंट बोलते हैं, वैसा ही है कि क्लाइमेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा जिंदगियों पर। और ड्वेलिंग्स मतलब कुछ ऐसे निवास स्थान हो, कुछ ऐसी जिंदगियां हो जिस पर प्रभाव ना पड़े क्लाइमेट का। तो ये जो एक चीज है ना, ये एक हाई प्रायोरिटी। अब आप ये मत समझना कि लाइव्स और ड्वेलिंग्स प्लूरल हो गया, आर लगा दो। एक्चुअल में आपको ये प्रेडिकेट पार्ट देख के डिसीजन लेना है यहां पे। ये एक हाई प्रायोरिटी है। अब एक्चुअल में सब्जेक्ट इसका ये ना हो कि वो सब्जेक्ट बन रहा है, तो कई बार सेंटेंस में आपको शुरुआत वाले शब्द देखकर कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट वाले टॉपिक में ये चीज समझनी होती है आपको।
तो यहां पे हाई प्रायोरिटी को देखो डिसीजन लो कि भी क्लाइमेट प्रूफिंग लाइव्स एंड ड्वेलिंग्स, कि देखो घर आपके ऐसे हो जो क्लाइमेट प्रभाव ना पड़े, आपकी जिंदगी जीवन यापन कुछ ऐसा हो जिस पर क्लाइमेट का असर ना पड़े, ये एक हाई प्रायोरिटी है, ये एक उच्च प्राथमिकता है। नाउ अब अ टास्क, एक ऐसा कार्य है दैट वारंट्स, ये टास्क के लिए दैट आ रहा है, वारंट्स का मतलब होता है नेसेसिटेट, नेसेसिटेट। तो ये एक ऐसा कार्य है जो जरूरी बना देता है किस चीज को, अ मल्टी सेक्टरल अप्रोच। मल्टी मतलब अनेकों, जहां मल्टी लग गया मतलब अनेक हो गया, सेक्टर मतलब क्षेत्र से संबंधित, अप्रोच पता ही है आपको क्या होती है। तो ये जरूरी बना देता है कि आपकी अप्रोच जो है अनेकों सेक्टर्स को कवर करने वाली होनी चाहिए। अब कैसे, कौन कौन सी अप्रोच चाहिए, किस किस सेक्टर की, टू बिल्ड स्टर्डी होम्स, स्टर्डी का मतलब यहां पे स्ट्रॉन्ग से है, रोबस्ट से है, कि आपको बहुत मजबूत घर बनाने हैं। ऑफ सुटेबल डिजाइन, डिजाइन कुछ ऐसी हो जो उपयुक्त हो, जिसके अकॉर्डिंग बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। क्रिएट एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स, साथ में आपको बनाना है क्या, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, स्टॉर्म शेल्टर्स का मतलब तूफान आने पर आप शरण ले सको, ऐसे कुछ शेल्टर्स बनाने हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स, आपको बिल्कुल सटीक पहले से ही वार्निंग्स प्रोवाइड करनी है। एंड इंश्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, और आपको वित्तीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, सुनिश्चित करना है कि वित्तीय सुरक्षा रहे, इकोनॉमिक लॉस ना हो। अगेंस्ट कैलेमिटीज, और प्रोटेक्शन किसके खिलाफ चाहिए आपको, प्रोटेक्शन चाहिए जो आपदाएं हैं उसके खिलाफ, थ्रू इंश्योरेंस। और ये किस माध्यम से कर सकते हो, इसका माध्यम हो सकता है बीमा करवा लो आप, फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए बीमा करवा लो, एंड एसेट्स, जो भी आपकी संपत्ति है उसकी बीमा करवा लो। तो इस प्रकार से आप ये बच सकते हो इस चीज से, ये तो आसानी था। गवर्नमेंट्स मस्ट राइज अप टू द चैलेंज, अब कह रहा है सरकारें जो है ना उनको जरूर से जरूर, राइज अप टू का मतलब है अपना लेवल बढ़ा के यहां तक जाना चाहिए। द चैलेंज, जो चुनौती है उसके हिसाब से यहां पे तैयारी कर लेनी चाहिए। भी चुनौतियां यहां हैं, गवर्नमेंट की तैयारी यहां है, तो राइज अप टू का मतलब है यहां से लेकर यहां तक का जो आपका जो गैप है ना उसको कवर करो, और मस्ट हैव ऑब्लिगेशन के लिए आता है, तो चुनौती के अनुसार यहां पे उठने की जरूरत है, स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। ये आपका एडिटोरियल हुआ। अब रिवीजन देखते हैं, ये वर्ड्स हमने पिछले सेशन में देखे थे। ब्रेकडाउन का मतलब मैंने क्या बताया था, याद हो तो आपको, ब्रेकडाउन का मतलब बताया था मैंने कोलैप्स या फिर फेलियर, असफलता को बोल सकते हैं, किसी चीज के कोलैप्स हो जाने को बोलते हैं। ट्रांसपायर का बताया था मैंने, अकर और हैपन, घटित होना, अगर आपको याद आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। इंड्यूस का मतलब क्या बताया था, एनकरेज या फिर इंस्पायर, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। हॉबल हैमस्ट्रिंग होता है, रुकावट डालना। रेस्ट्रिक्ट, ये सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए थे। और प्रेसिंग का मतलब क्या है, प्रेसिंग का मतलब है बहुत ही वाइटल हो, सीरियस हो, काफ़ी गंभीर, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, ये सब। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। और मैं याद दिला दूं आपको, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एडिटोरियल का एप्लीकेशन पर, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे। इस सेशन को ज़रूर से आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।